अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ADPIT थर्ड सेमेस्टर का कोर्स रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स। इस कोर्स का कोर्स कोड है IT 305 और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टर्म है मार्केट प्लेसेस। मार्केट प्लेसेस क्या होता है? जी, पहले हमने पढ़ा था मार्केट प्लेसेस, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बायर्स और सेलर्स आपस में, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बायर्स और सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस जिसको ई मार्केट प्लेसेस कहा जाता है या मार्केट स्पेसेस कहा जाता है, इसने वो जो ट्रेडिशनल ट्रेडिंग है या ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स हैं उसका सारा प्रोसेस ही चेंज कर दिया।
Change several of the processes used in trading and supply chains. अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेसेस में आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सेलर से रिलेटेड, बायर से रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास एक्सेसिबल है। विद इन सेकेंड्स में आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट, वो सब कुछ आपके पास आ जाता है। लोअर इंफॉर्मेशन सर्च कॉस्ट फॉर बायर्स। पहले खरीदारों को ढूंढना पड़ता था, उनकी इंफॉर्मेशन लेना पड़ती थी, अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता था, उसके फीचर्स बताना पड़ता थे, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आप अपनी जगह बनाते हैं और उसके बाद आपके ख़रीदार बनते हैं। अब और उसके लिए आपको डेफिनेटली कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। अब ई मार्केट्स की वजह से आपके पास ये कॉस्ट बहुत कम हो गई है। बायर्स को सर्च करने के लिए जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसकी कॉस्ट बहुत लो हो गई। Diminished information asymmetry between sellers and buyers। सेलर्स और बायर्स के दरमियान एक जो गैर मुतनासिब सा, बेहंगम सा, अनयूजुअल सा एक जो रवैया था, जो इंफॉर्मेशन थी, वो ख़त्म हो गई है, वो लो हो गई है, रिड्यूस हो गई। डिमिनिश्ड, रिड्यूस। ग्रेटर टेम्पोरल सेपरेशन बिटवीन टाइम ऑफ परचेज एंड टाइम ऑफ पोजेशन। मतलब जो टाइम ऑफ परचेज और टाइम ऑफ पोजेशन है कि आपने एक चीज़ खरीदी है और कब तक वो आपकी ओनरशिप में होगी, मतलब ये एक थोड़ा डिफरेंस आ गया इसमें। ग्रेटर टेम्पोरल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन टाइम ऑफ परचेज एंड टाइम ऑफ पोजेशन। ठीक है, वही बात हो गई। Ability of buyers and sellers to be in different locations। अब डिफरेंट लोकेशंस पे हैं अगर बायर्स और सेलर्स, तो वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में इन टच हो सकते हैं। डिफरेंट लोकेशंस पे भी वो एक दूसरे के साथ ख़रीद व फरोख्त कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट टर्म है आपके पास मार्केट स्पेस। मार्केट स्पेस क्या होती है? A market space is an electronic marketplace in which sellers and buyers exchange goods and services for money or for other goods and services। मार्केट स्पेस एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे बेचने वाले और फरोख्त करने वाले ख़रीदने वाले आपस में गुड्स और सर्विसेज का तबादला करते हैं। किसके लिए? फॉर मनी। While traditional marketplaces are constrained by their physical location। अगर हम रवायती मार्केट प्लेसेस की बात करें तो वो कंस्ट्रेंड हैं, वो कंडीशनल हो गई हैं, वो पाबंद हो गई हैं अपनी फिजिकल लोकेशन की वजह से। ठीक है, एक मार्केट में आप जाएंगे, फिजिकल मार्केट में एक एरिया होता है जी जहाँ पे मार्केट होती है, वहाँ पे उन दोनों बायर और सेलर का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर उस लोकेशन पे होंगे तो वह आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, वैसे नहीं। जबकि मार्केट स्पेस में क्या हुआ है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है जिसने इस कंस्ट्रेंट को भी ख़त्म कर दिया है। कैसे? बाय बीइंग ऑनलाइन। और अगर आप ऑनलाइन हैं
तो आप फिजिकली चाहे कहीं पे भी हैं तो आप एक दूसरे के सामने हैं, एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो अपने बायर्स को बेच सकते हैं और बायर्स जो हैं वो अपने सेलर से ये चीज़ें खरीद सकते हैं। टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स। कैटलॉग्स आपके पास प्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होगा? ऑनलाइन या डिजिटल फॉर्म में आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि जो एक प्रोडक्ट है उसकी इंफॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करनी है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। द बैकबोन ऑफ मोस्ट ई सेलिंग साइट्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग साइट्स हैं वहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट डेटाबेस। ये मुश्तमिल होती है डेटाबेस पे, प्रोडक्ट डेटाबेस पे। ठीक है, ये कोई छोटा डेटाबेस नहीं होता, ये बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसमें हर तरह की प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है और उसके सेलर्स का एड्रेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। अ डायरेक्टरी विद सर्च कैपेबिलिटीज एंड अ प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। उसमें एक डायरेक्टरी होगी अपनी सर्च कैपेबिलिटीज के साथ। सबसे पहली बात, डेटाबेस में ये देखा जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सर्च कितनी फास्ट है, कितने टाइम में आपका डेटाबेस उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को सर्च करके आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट करता है। एंड अ प्रेजेंटेशन फंक्शन, और प्रेजेंटेशन कैसी है उस इंफॉर्मेशन की, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन की। Electronic catalogs can be classified by the following dimensions. जो इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स हैं उसको क्लासीफाई किया जाता है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं इस तरह, इस डायमेंशंस में, डायनामिक्स में, प्रेजेंटेशंस में। द डिग्री ऑफ कस्टमाइजेशन, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर का क्या इंटरेस्ट है, कस्टमर की डिमांड क्या है। इंटीग्रेशन विद बिजनेस प्रोसेस, कैटल जो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट किया गया होता है बिजनेस प्रोसेस के साथ। कस्टमाइज्ड कैटलॉग्स, ठीक है, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट कैटलॉग्स को विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को बता के, अपने स्पेसिफिक फील्ड्स को बता के। A catalog assembled specifically for a company, एक कंपनी के लिए स्पेसिफिकली असम्बल की जाती है। यूजली अ कस्टमर ऑफ द कैटलॉग ओनर, कैटलॉग ओनर के कस्टमर के लिए उसकी नीड, बेसिकली कस्टमर को बहुत जो है एम्फोसाइज किया जाता है, उसके इंटरेस्ट को, उसकी नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट को। ठीक है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स चाह रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट की कैटलॉग को मैनेज किया जाता है, उसको क्लासिफाई किया जाता है।